आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ताओं की तैयारी शुरू। किशनगंज पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी। वही किशनगंज शहर के अशोक भवन में कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दिया है। उसी क्रम में सोमवार को शहर के खगरा में स्वर्गीय रामविलास पासवान के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर और दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर वो सभी जिलों का दौरा कर रहे हैं। उसी क्रम में आज वो किशनगंज पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में पार्टी बिहार के सभी जिलों पर चुनाव लड़ेगी, इसीलिए सभी जिलों में जाकर विधानसभा सीट का अभी से चयन किया जा रहा है। वही उन्होंने कहा कि राज्य में एनडीए गठबंधन 200 से अधिक सीट जीतकर फिर से सरकार बनाएगी। वही जिला अध्यक्ष हबीबुर रहमान ने कहा कि बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर हम सभी काम कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। वही पार्टी में विवाद को लेकर कलीमुद्दीन के बारे में पूछने पर प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि कलीमुद्दीन पहले पार्टी में थे, अब नहीं है। पार्टी टूटने के बाद मैं कई बार किशनगंज आया, वो नहीं थे। अगर उन्हें चिराग पासवान पर आस्था है तो वो पार्टी में आए, पार्टी नेतृत्व विचार करेगी। प्रति के 2 गुट वाले सवाल पर कहा कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, पार्टी में सभी कार्यकर्ता एकजुट है। संवाददाता अजय कुमार के रिपोर्ट के साथ JAGM न्यूज़ किशनगंज। दौरे पर मैं हमेशा आते रहता हूँ और अभी जैसे कि लोकसभा में पार्टी का शानदार प्रदर्शन रहा, उसी सिलसिले में राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के नेतृत्व में सभी जिला में जाना है और लगभग हम लोग विधानसभा किस विधानसभा से हम लोग चुनाव लड़ेंगे उस सीटों को चयनित करना और वहाँ के संगठन, जिला संगठन के साथ साथ विधानसभा का भी हम लोग संगठन का बारीकी से नजर रख रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र मुरेल जी हैं, चुनाव अभियान प्रमुख हैं, हमारे प्रभारी विभूति पासवान जी हैं और हम लोग ये समझिए कि 2025 के पहले जैसा कि पार्टी का पहले से तय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का हर जिला में प्रतिनिधित्व होगा विधानसभा का और हर जिला से कम एक सीट पर तो चुनाव लड़ना ही है। उसी सिलसिले में हम लोग निकले हैं बिहार में और आज किशनगंज की पवित्र धरती पर हम बताएं। और कुछ आप लोग पूछना चाहें बताइए। सर, ये विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर, क्या कहेंगे सर? वक्फ की जो उसमें तो आप देखे होंगे कि हमारे नेता अपने चिराग पासवान जी ने उस पर अपना पक्ष रखा है और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गया है। उसके बाद अध्ययन की इसमें आवश्यकता होगी अध्ययन करेंगे और जो उसमें कमियाँ होंगी और निश्चित रूप से हमारे नेता बता चुके हैं वक्फ बोर्ड की जमीन में महिलाओं की भागीदारी पहले से नगर में थी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पर रखा गया है और उसमें हमारे नेता उस पर पहली नज़र है और वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री JPC के अधिक गया है। उसमें जो भी कमियाँ होंगी सभी पक्ष विपक्ष लोग रहेंगे उसके सांसद और उसको दूर करने का काम है। सर, अभी उपचुनाव हो जा रहा है 4 सीटों पर, आपकी पार्टी किसी सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है? देखिए, इस पर अभी हमारी पार्टी का निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से चारों सीट पर जो भी हमारे घटक दल से लड़ेंगे उनको हम लोग चुनाव जिताने में पूरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामदास लगेगी और एक बड़े अंतर से चुनाव जिताने का काम है। 2025 के लिए कितनी सीटों पर आप लोग डिमांड कर रहे हैं? एनडीए गठबंधन डिमांड की बात नहीं है, जैसे आप लोग बता चुके हैं। हम लोग जब लोकसभा में कहते थे बात तो लगातार प्रेस के लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते थे। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि हर जिले में मेरी भागीदारी होगी और राष्ट्रीय नेतृत्व बैठ करके इस पर गंभीर निर्णय लेंगे और बहुत मजबूती के साथ बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए 243 विधानसभा चुनाव में और 200 से ज़्यादा सीट जीतने का काम करेंगे। तो पुनः पार्टी में तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व बैठ के बात होगी, विचार होगा। हम तो कई बार आए हैं पार्टी, पहले वो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी जब एक थी तो थे, अभी उनका टूटने के बाद हम लगभग 3, 4, 5 बार आ चुके हैं। निश्चित रूप से अगर पार्टी में चिराग पासवान जी के में आस्था व्यक्त करना चाहेंगे तो शीर्ष नेतृत्व विचार करें। पिछले
2-3 सालों से लगातार पार्टी कैसे मजबूत हो, चिराग जी का जो विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का, उस विज़न के तहत कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, कैसे उस विज़न लागू हो पूरे बिहार में, इस दरमियान हम लोग काम कर रहे हैं। और आप लोगों के सामने ही ये पता है कि जिस तरह का हम लोग पहले जिस स्थिति में थे, जब हम लोग जीरो थे, और इस संघर्ष से हम लोगों को एक चीज़ सीख मिला, संघर्ष ही ज़िंदगी आगे बढ़ाएगा। और वो चीज़ हम लोगों के साथ प्रूफ हुआ कि 5 के 5 सीट हम लोगों को एनडीए गठबंधन मिला, और 5 का 5 सीट जीत करके हम लोग एक संघर्ष का एक ताकत दिखाने का हम लोग एक कोशिश किया है। और 2025 में इससे बड़ी तादाद में हम लोगों का जीत होगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मुझे पूर्ण विश्वास है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किस सीट पर लड़ेंगे? ये तो हमारे आला कमान तय करेंगे। हम तो एक मामूली सा कार्यकर्ता है, और मैं कार्यकर्ता के रूप पर मैं कार्य करता रहूँगा। और हमारे आला कमान जहाँ चाहेंगे, लड़ाना चाहेंगे तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाना चाहेंगे तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी के लिए काम करता हूँ, करते रहूँगा, करते ज़िंदगी भर करता रहूँगा।